अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसलुका रिज़्क़ा नहनु नर्ज़ुकुक। अपने बच्चों को नमाज का हुक्म कर, रिज़्क़ का सवाल न करना, ये वादा मेरा है। सारे बैठे, बताओ किसने अपने बच्चों का नमाज का कहा सिवाय चंद एक के? अल्लाह का हुक्म है। वाक़ीमुस्सलाता वातुज़ ज़काता हुक्म, वामुर अहलका हुक्म कर अपने बच्चों को नमाज का। ला नसलुका रिज़्क़ा, रिज़्क़ के लिए परेशान ना होना। नहनु नर्ज़ुकुक वल आक़िबतु लित्तक़वा, मैं दूंगा रिज़्क़। दादा जान ने अपने पोतों को, नाना जान ने अपने दोतरों को, मामू जान ने भांजों को, चाचा जान ने भतीजों को, वालिद साहब ने बेटों को, अम्मा जान ने बेटियों को, भाई ने बहनों को। आज कितने मेरे समेत बैठे का नमाज का वक्त हो गया। हर बंदा कह रहा है रोजी कमा रहा हूं, रोजी कमा रहा हूं। जिस रोजी के पीछे सुबह से लेकर शाम तक अपने घर वालों को भूला, क्या पता ये रोजी अल्लाह ना करे कयामत के दिन तेरा हाथ पकड़ के जहन्नम के दरवाजे पे ले जाए। नमाज पढ़ने का तरीका सीखा मेरे मोहतरम दोस्तों, ज़कात अदा करने का, रोजे के मसाइल सीखे, कुर्बानी के जानवर के मसाइल सीखे, दुकानदारी तिजारत करने का। कभी कोई मौलाना फिरोज साहब के पास आया हो या यहाँ के आलिम दीन के पास आया हो कि मौलाना मुझे दुकान चलाने का तरीका बतला? गालिबन सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आया, फरमाया मैंने 3 साल तक दुकान चलाने का तरीका सीखा। ग्राहक को दुकानदार के साथ किस अंदाज से पेश आना चाहिए, ईमानदारी से बताओ। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद नहीं फरमाया, चलने वाला खड़े होने वाले को सलाम करे, खड़े होने वाला बैठने वाले को सलाम करे, बैठने वाला लेटने वाले को, मफहूम अर्ज कर रहा हूं, सलाम करे। सारे मुत्तकी परहेजगार हो। किसी का नाम अब्दुल गफूर है, किसी का नाम अब्दुल रशीद है, किसी का नाम अब्दुल मजीद है, किसी का नाम अल्लाह दित्ता, किसी का नाम अल्लाह बख्श है, किसी का नाम मोहम्मद असलम है, किसी का नाम मोहम्मद अकरम है। नाम तो अल्लाह की सिफात वाला, नाम तो नबी की सिफात वाला। अपने नाम के साथ अल्लाह के नाम को जोड़ा, अपने नाम के साथ आमना के लाल के नाम को जोड़ा। ईमानदारी से बताओ इनके तौर तरीके पर, इनके अहकामात पे कितना अमल किया? हर बंदे ने डीलिंग की, दुकानदारी की, किसी की परचून की दुकान है, किसी की कपड़े जूते की। ईमानदारी से बताओ कितने ग्राहक थे कि दुकानदार ने उनको अपने पास आता देख के अस्सलाम वालेकुम कहा है? कहां ईमान है? अगर तेरा मेरा ईमान गर्म होता तो क्या मजाल है। 7 बजे ईशा की नमाज है, 6:30 बजे फजर की नमाज है, 6.5 घंटे ये, 5 घंटे वो। ये कैसा ईमान है जो 11.5 घंटे में 5 मिनट भी अल्लाह के सामने खड़े नहीं होने दे रहा है। फजर की नमाज आपने मैंने पढ़ी, जोहर आपने मैंने पढ़ी, असर मगरिब मैंने आपने पढ़ी, ईशा में आप पढ़ेंगे। आप 24 घंटे ईमानदारी से बताओ, 24 घंटे में रिज़्क़ देने वाला, इज्जत देने वाला, औलाद देने वाला, सुकून देने वाला, फसलों में बरकत देने वाला, दुकान के अंदर मेरे अजीज़ों बरकत तरक्की देने वाला, कितने मेरे समय सिवाय इक्का दुक्का के कितने मुसलमान हैं? आज 24 घंटे में किसी ने 5 मिनट यकसुई के साथ अल्लाह के सामने हाथ उठाकर अल्लाह से मांगा हो? बिजली का बिल जमा कराने के लिए 2-2 घंटे बैंक की लाइन में खड़ा होगा। खुदा के सामने खड़े होते हुए पांव में क्यों दर्द हो जाता है? इस उम्मत के नौजवान की बात नहीं करता, इस उम्मत की बेटी की बात नहीं करता, इस कलमा पढ़ने वाले बच्चे की बात नहीं करता। सफेद दाढ़ी वालों तुम्हें क्या हो गया? रब्बे अकबर की कसम पहले गुनाह छुपके किया करते थे। ये पीटियों का खेलना, ये ताशों का खेलना, ये मेरे अजीजों लूडो कब खेलना, क्या तुम्हारी बेटियां देख के शर्माती नहीं? बीवी बच्चे देख के शर्माती नहीं? 70-70 साल का बूढ़ा दरख्त के नीचे बैठ के खुदा की नाफरमानी कर रहा है। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब
हिसाबो वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। बेशक ये जुआ, ये लूडो, ये ताश, ये सारे के सारे शैतान के काम है। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सुइ वल फाशा, ये हमेशा हमेशा जब भी तुम्हें हुक्म करेगा या बुराई का हुक्म करेगा। इसने मालिक कायनात से मोहलत मांगी, इलाहुल आलमीन मुझे इतनी मोहलत दे दे, कयामत तक मुझे अल्लाह मोहलत दे दे, बंदों के अंदर खून के जरिए घुसने के अंदर जाने की सलाहियत दे दे, इनके दिल तक पहुंचने की सलाहियत दे दे। क्या करेगा? आखिरी सांस तक तेरे बंदों को तेरे से दूर करूंगा, कलमे से दूर करूंगा, गुमराह करूंगा, ईमान से दूर करूंगा। मालिक कायनात ने कहा ठीक है तुझे इजाजत दे दी, लेकिन फिर मेरा भी मेरे बंदों से वादा है, आखिरी वक्त होगा, आखिरी सांस का चौथा हिस्सा होगा, सारी जिंदगी गुनाहों में गुजारे होंगे। उस चौथे हिस्से में जाते हुए जब जुबान हाथ पैर काम करना छोड़ दे, दिल की धड़कन भी आहिस्ता आहिस्ता हो जाए, सिर्फ इशारे से मेरी तरफ कह देगा माफ कर दे, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है मैं सारे उसके गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। उसकी रहीमी देखो, अपनी मैं और आप हड़दनमी देखे। माओ से ज्यादा प्यार करने वाला, बाप से ज्यादा प्यार करने वाला, बीवी से ज्यादा प्यार करने वाला, यार से ज्यादा प्यार करने वाला, सारे जहान से ज्यादा प्यार करने वाली एक हस्ती है, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कोट कसरानी वालों क्या पता था, अल्लाह अकबर, को अवान आएगा, पठान आएगा, बुजदार आएगा, मलक आएगा, खान आएगा, अल्लाह अकबर, कोई शेख आएगा, लेकिन हाथ आखिरी वक्त में उसके लिए उठ गए, दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं। हसन हुसैन सीने पे सर रख के रो रहे हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोने में खड़े होकर रो रहे हैं, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने होश भूल गए, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजरे के पास खड़े। अब खबर आए क्या बनी, क्या बनी। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रो रो के चुनरी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। सैयदा फातिमा ज़हरा बार बार अब्बा के पास जाके कह रही है, ऐ मेरा अब्बा जान बता किसके सारे छोड़ के जा रहे हो। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस ऐलान का इंतजार कर रही है कि ऐ बिलाल जा जा मस्जिद नबी के मिंबर के पास खड़ा होकर ऐलान कर दे, आयशा का घर उजड़ गया, आज नबी की सारी उम्मत यतीम हो गई। उस वक्त मेरे अजीजों, न बेटी का ख्याल आया, न भाई का ख्याल आया, न चाचे का ख्याल आया। क्यों फरमा रहे जिब्राइल मैं तो अल्लाह के पास जा रहा हूं, मुझे बता मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत का क्या बनेगा। मौत की तकलीफ के आसार थोड़े से आपके जिस्म अतर पर आए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ देख के इशारा किया, तकलीफ हो रही है। इस्राइल अलैहिस्सलाम कहने लगे मेरी क्या मजाल में आपको तकलीफ दो। अचानक कोट कसरानी वालों हो तुम्हारा ख्याल आया, तो से डेरे वालों, हाफिजाबाद वालों, सबका ख्याल आया। फरमाया क्या मेरी उम्मत को भी मौत के वक्त तकलीफ मिलेगी? कहाँ उनको बड़ी अजियत के साथ उनकी रूह निकाली जाएगी। दरियाए करम जोश में आया, फरमाया सारी क़यामत तक आने वाले कलमा पढ़ने वालों की तकलीफें मैं मोहम्मद के सीने पे दे दे, मेरी उम्मत को कोई तकलीफ न देना। बेटे की शादी पर बेटी को ब्याहते हुए बताओ आमना के लाल को कितनी तकलीफें दी। मोबाइल की घंटियों के अंदर म्यूजिक है, घरों के अंदर म्यूजिक है, मोटरसाइकिल पे बैठकर, सवारी पे बैठकर, कार में बैठकर। डेरे गाजी खान का, डेरे इस्माइल खान का सफर नहीं होता जब तक वैगन के अंदर गाना ना चले, कोच के अंदर मेरे अजीजों वीडियो ना चले, तेरा मेरा सफर नहीं होता। कितनी बेशर्मी की बात है, रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर भी दौरान सफर इंडिया की फिल्में देख रहा है। ईमान गरम है। पहले लोग छुप के गुनाह किया करते थे, अब तो रमजान मुबारक के महीने में सिगरेटें, हुक्के का रवाज है। और लोगों यकीन जानो, जिस दरवाजे, जिस दुकान के आगे टेंट लगा हुआ हो, अंदर खाना पक रहा हो, लकड़ी की धुआं बाहर आ रहा हो, तुम उसे अवान बाद में कहना, पठान अब्दुल हन्नान बाद में कहना, रब्बे अकबर की कसम तुम कहो या ना कहो, आसमान के सातों आसमानों के फरिश्ते कहते हो लोगों ये देखो ये अल्लाह का ना फरमान है।
कितना आज म्यूजिक आम है, मस्जिदों के दरवाजे के पास, मस्जिदों के अंदर, पहली सफों के अंदर भी गाना बजाना चला हुआ है। ये कौन सा गाना है? मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक बांसुरी उस वक्त के म्यूजिक की आवाज कानों में आई, अपनी छोटी उंगली अपने कानों के अंदर धर ली, छोटी उंगली दे ली। बाज़ उलमा इकराम ने फरमाया 3 मील पैदल चलते रहे, फिर भी आपने उंगली कानों में से न निकाली। आपने फरमाया अनस, क्या वो मनहूस आवाज अब भी आ रही है? कमली वाला जिस आवाज को मनूस दे, वो जिंदगी के अंदर वो आवाज आपको मुझे कैसे सुकून दे सकती है? खुदा के वास्ते निकलो इन चीजों से। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तअमुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकरी व तुमिनूना बिल्लाह। अभी पिछले दिनों अल्लाह ने अपना घर दिखाया, नबी का दर दिखाया। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, 22 तारीख को वापसी। इस दौरान उम्र में हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की खानका के तकरीबन 40 अफराद थे। ऐसे मिल रहे थे जैसे कोई अपना हुआ करता है। हज़रत मौलाना ज़ुहैरुल हसन साहब भी आए हुए थे, मौलाना ज़ुबैर हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे, हाजी इनामुल हसन रहमतुल्लाह अलैह के पोते आए हुए थे। मैंने कहा आपके अब्बा जी ने अल्लाह अकबर एक बात लिखी, आपके दादा जान ने एक बात लिखी। मैं कहने लगे क्या बात? मैंने कहा किसी ने आपके दादा जान से सवाल किया था कि 73 फिरके हैं, अल्लाह अकबर, जन्नत में कौन सा फिरका जाएगा? आपने फरमाया जन्नत में वो फिरका जाएगा जो 72 फिरकों की जन्नत में जाने की फिक्र करेगा। जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया, बचपन लड़कपन का एहसास आपको मुझे ना हुआ, खेल कूद के अंदर गुजार दी, खिलौनों की नजर कर दिया। अब मेरा अजीजों बताओ, बुढ़ापा किस इंतजार में गुजार रहे हो? रात वाले को सुबह का पता नहीं, सुबह वाले को दोपहर का पता नहीं, दोपहर वाले को रात का पता नहीं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नता फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। आएगी, जहाज से ज्यादा रफ्तार तेज होगी, मिसाइल से ज्यादा रफ्तार तेज होगी। बैठे तो उठने का मौका नहीं देगी, उठे तो बैठने का मौका नहीं देगी, आंख खोली तो पलक झपकने का मौका नहीं देगी, बच्चे पास है प्यार करने का मौका नहीं देगी, पानी पास पड़े पीने का मौका नहीं देगी। जब वक्त अजल आ जाएगा, रब्बे अकबर की कसम है, सारी दुनिया की रौनकें बाहर रहेंगी। आज नमाज के वक्त कहता है दुकान बंद कैसे करके जाओ, रब्बे अकबर की कसम मौत तेरी दुकान बंद कराएगी। अल्लाह अकबर। कभी कहता कारोबार का क्या बनेगा, कभी कहता मकान का क्या बनेगा। कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने, होश कितनों के बिगाड़े मौत ने, कर ले जो कुछ करना आखिर मौत है, हमने एक दिन मरना आखिर मौत है। कितने मेरा अजीजों कोर्ट के सरानी के अंदर फिरा करते थे और क्या कहते थे, अल्लाह अकबर, दुकान का क्या बनेगा, जमीन का क्या बनेगा। एक दिन लोगों ने बमुश्किल बाप के मरने के बाद दुकान बंद की, दूसरे दिन बाप की जगह 4 मेरे अजीजों दुकान के मालिक आके बैठ गए। अल्लाह अकबर। बाप का पता कोई ना चला किस हालत में कब्र में रातें दिन गुजार रहा है, लेकिन दुकान तरक्की कर गई, बाप को कब्र के गड्ढे के अंदर डाल दिया है। आज के सालाना प्रोग्राम में मैं आप हजरात से अर्ज करूंगा, कमाओ ना कमाओ तुम्हारी मर्जी, मकान बनाओ दुकान बनाओ तुम्हारी मर्जी, कमा से कम। जिनके लिए सुबह से लेकर रात तक रोजी रिज़्क़ कमाने में, माल कमाने में, उनकी फीस से स्कूल की दिलाने में, उनकी ब्याह शादियों के बारे में सोचते हो, खुदा के वास्ते अपने बच्चों को इस काबिल तो बनाओ कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारी कब्रों का वारिस बन जाए। कब तक मौलवियों से अपने जनाजे पढ़ाते रहोगे? हम कभी भी तुम्हारे जनाजे अपने पढ़ाने से इनकार नहीं करेंगे, लेकिन कोशिश करना 4 बच्चों में एक ऐसा बच्चा तैयार कर देना कि जब मेरा इंतकाल हो, मेरा जनाजा पढ़ाने के लिए, मुझे दफनाने के लिए, मुझे गुस्ल देने के लिए किसी तीसरे आदमी की जरूरत ना पड़े। खुद मेरा बच्चा ये काम करे, मुझे खुद गुस्ल दे, मुझे कफन पहनाए, मेरा जनाजा पढ़ने के लिए मेरे खटड़े के पीछे आके खड़ा हो जाए। एक आंसू अल्लाह मग़फ़िर
हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयि अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अगर ये पढ़ते पढ़ते तेरे मेरे बच्चे का एक आंसू निकल गया, रब्बे अकबर की कसम ये एक आंसू सारी जहन्नम की आग बुझाने का जरिया बन जाएगा। कुरान खानी हो रही है, देगे पक रही है, खाने वाले आके रोटी खा के चले गए। अल्लाह अकबर। 4-4 हजार का मजमा आया, 20-20, 30-30 हजार मौली साहब खिदमत लेके चला गया। बकरे हम खा गए, चावल मिठे नमकीन हम खा गए, कलीलों पे बैठ गए। खाना खाने की तौफीक तो सबको मिली, जो बंदा अपने लिए जिंदगी में मगफिरत की दुआ ना कर सका वो तेरे मेरे बाप की मगफिरत की दुआ कैसे करेगा। कम से कम मेरा अजीजो, आज आपने मुझे बुलाया है, मैं आर्डर नहीं दे रहा, मैं हुक्म नहीं दे रहा, हाथ जोड़ के आप हज़रात से अर्ज कर रहा हूं, अपने पे तरस खाओ, अपनी कब्र पे तरस खाओ, कब्र की पहली रात पे तरस खाओ। क्या मैं अर्ज कर रहा हूं, रोजाना दिन रात में 10 मिनट ऐसे निकालो जिसमें आप हो, आपका रब हो, जमीन पर आप और अर्श बरी पे आपका खुदा हो। 10 मिनट यकसुई के साथ अपने रब के सामने सर को झुका के बैठ जाए। अल्लाह अगली मंजिलें बड़ी सख्त है, वास्ता तेरे से पड़ेगा। 2-2 हजार का मजमा मुझे कब्र में इस तरह फेंक के चला जाएगा जिस तरह मुझे पहचानते ही नहीं, इस तरह मेरे पे मट्टी फेंक के जाएंगे जिस तरह इनका मेरा ताल्लुक ही कोई नहीं। बड़े तो बड़ों की बात है, छोटे छोटे नन्हे हाथों की मुट्ठियों से भी मेरे मुंह पे मिट्टी फेंकी जाएगी। 70 साल जिल के साथ गुजार के आया, मेरे मरने के बाद एक दिन भी आकर मेरा हाल नहीं पूछेंगे। मुझे दफनाने के बाद 10-10 चावलों की देगे खत्म हो जाएंगी। फरिश्तों ने मुझे मन रब्बू के सवाल में फंसाया होगा। लोग चाय पी के अपने सर का दर्द ठीक करेंगे, अपना गम हल्का करेंगे। अगर मैं अल्लाह उसके रसूल को नाराज करके गया, फरिश्ते मुझे करवट भी लेने नहीं देंगे। सर्दी के मौसम में जिन छोटे छोटे बच्चों पर से रजाई उतरा करती थी, रातों को उठ के उन पर रजाई डालने वाला, उठ के पूछने वाला तेरे तरी लगी, प्यास तरी लगी, रोटी खानी बता क्या खाऊंगा। और लोगों जर्दे पकेंगे, पुलाव पकेंगे, कौरमे पकेंगे, तरह तरह की डिशें घर में पकेंगी। अल्लाह अकबर। दिन रात तो दूर की बात, मौसम गर्मा सरमा तो दूर की बात, ईद के दिल भी तेरी कब्र पे फेरा कोई नहीं मारेगा। मौत का चरखा चलेगा, कुदरत अपना आप दिखाएगी। तेरे मरने के 10 साल के बाद तेरी नस्लों को तेरा नाम भी भूल जाएगा। तेरी मकान के दरवाजे के आगे तेरे नाम का कतबा उतरेगा। अल्लाह अकबर। तेरी औरतों की तरफ कोई और दुनियादार मुतवज्जे होगा, औलादे बट जाएगी। 4-4 बच्चे आपस के अंदर अदालतों में झगड़े नजर आएंगे, झगड़ाते नजर आएंगे। लानतें तेरी कब्र पे होंगी, लानतें तेरी कब्र पे होंगी। आवारागर्दी औलाद करेगी, लोग ठुड्डे तेरी मेरी कब्र पे मार के जाएंगे। एक झटका लगेगा, 1 मिनट लगेगा। 70 साल की इज्जत को बच्चे खाक में मिलाने में देर नहीं करेंगे। खुदा के वास्ते अर्ज करके जा रहा हूं, 2 काम तो जिम्मेदारी से कर लो। पहला काम, रात को उठ के अल्लाह से मांगना। हमारा काम है रातों को रोना, याद दिल भर में हमारी नींद है महवे ख्याल यार हो जाना। रोजाना रात का मामूल बनाओ, मुसल्ला ऊपर अल्लाह, नीचे बंदा, ऊपर ऊपर बंदों का रब हो। 10 मिनट तक आंखें बंद करके यूं सर को झुका के अपनी ठोड़ी अपने सीने के साथ लगा के आंखें बंद कर बस यूं करके अल्लाह के सामने बैठ जाना। अल्लाह अकबर। बच्चा मुंह बना के बैठे माँ समझ आती है, बंदा सर झुका के बैठे अल्लाह को पता लग जाता है। दिल की तर्जुमान जुबान है, जुबान की तर्जुमानी आंख करती है।
दिल के अंदर ख्वाहिश पैदा हुई, यार बयान से पहले मैं चाय पीऊं, अब जुबान ने तर्जमानी की, मुझे चाय पिलाओ, मुझे पानी पिलाओ। दिल की जुबान तो नहीं है, दिल ने जो सोचा, दिल में जो ख्वाहिश पैदा हुई, जुबान ने तर्जमानी की। बच्चा सुबह सो उठा और माँ से कहा मुझे अंडा बना के दे। अम्मा कह लेगी सालन खा ले, पैसा नहीं है, शाम को अंडा बना के दूंगी। दिल में ख्वाहिश से अंडा खाने की, जुबान तर्जमान बनी। जब जुबान बेबस हो गई, जुबान की बात न मानी, इसने आंख का सहारा लिया। फिर बच्चे ने री री ऊ शुरू कर दिया। फिर एक आंख इधर में, एक इधर में आंसू भराया। फिर जो माँ कह रही थी कल दूंगी, उसका इरादा आंख के आंसू को देख के बदल गया। ऐसे ही बंदा अल्लाह के सामने बैठे और जुबान से अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की तारीफें करे। ए अल्लाह मैं बेबस हूँ, मैं कमजोर हूँ, अल्लाह तेरे पास खजानों की कमी कोई नहीं, हर चीज तेरे पास है, या अल्लाह मुझे अता फरमा दे। फिर आंख को सारा बनाए। जब यूं करके आंख से अल्लाह के आगे पानी निकलेगा, अल्लाह अकबर। बच्चा रोए, माँ से बर्दाश्त नहीं होता, बंदा रोए, उसकी रहमत से बर्दाश्त नहीं होता। और रोने में आवाज हो, री री करके, हूं करके, हिजकियों के साथ रोना, ताकि ये गवाह बन जाए, अल्लाह ये रातों में तेरे लिए रोया करता था। सारे नबियों के सरदार है, खत्म नबूवत का ताज पहनने वाले जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। घर की औरत गवाह, सईदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा गवाह, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन गवाह, काली कमली वाला सारी रात मुसल्ले पे खड़े होते। एक एक रकात के अंदर सारे नबियों का सरदार 10-10 पारों की तिलावत किया करता था। पैरों पे वरम आ जाती, लिखण दुश्मन भी तारीफा, लियाकत ए जई होवे, पैगंबर मुक्तदी होवन, इबादत ए जई, इमामत ए जई होवे। कटन राता मुसल्ले ते खलोते पैर सुज जावन, खुदा खे न जागित ना इबादत ए जई होवे। नबी हो सारी रात मुसल्ले पे खड़ा, उम्मती उसे जुमा ईद की नमाज की तौफीक नहीं, कौन सा ईमान गरम है। वक्त कम है, बातें ज्यादा है, कोशिश करना मेरे लाड लो। एक ये काम के रातों को उठ उठ के अल्लाह से मांगना, और दूसरा ये काम मेरा अजीजों, अपने बच्चों को वक्त दो, खुदा के वास्ते। दुकानों को महदूद करो, कारोबार को महदूद करो। मगरिब तक, मगरिब की अजान हो, क्या परिंदों को उड़ता नहीं देखते? सुबह निकले घोंसलों से बाहर, शाम को मगरिब से पहले चिड़िया, कौवे, कबूतर, फाख्ता, मुर्गी अपने डरबों में, बकरी की मैं मगरिब के वक्त बंद हो गई, गाय की गै मगरिब के वक्त बंद हो गई, भैंस ने बोलना छोड़ दिया, उसे पता है शाम का वेला आ गया। वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा मासा, रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई, दिन अल्लाह ने कारोबार के लिए बनाया है। सूरज ढल जाए तो बस अपने घरों को लौटो। मगरिब से इशा का वक्त अपने बच्चों में बैठो, अपने बच्चों में बैठकर सहाबा इकराम के तज़किरे करो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपकी रहमत के, आपके अखलाक के, आपकी दावत और तबलीग के। फिर अपने पुरखों का बताओ, अपने दादे का बताओ, अपने अब्बा का बताओ, अपने बाबा का बताओ, ताकि पता लगे मैं बेगैरतों के घर में नहीं आया, गैरत वालों के घरों में आया हूं। खबरदार, कोशिश करना अपनी बहन का गिला अपने बेटे के सामने ना करना, वरना भतीजा फुप्पी की इज्जत करना छोड़ देगा। अपने भाई को जमील के तनाजे के, घरेलू तनाजे के, अपने भाई के झगड़े अपनी औलाद के सामने सहन न करना। आपका मेरा दिल तो साफ हो जाएगा, लेकिन औलाद के दिल में ताए चाचे की नफरत का ऐसा नुतफा लगेगा, ऐसा नुक्ता लगेगा कि मौत के वक्त गुसल का पानी भी उसे नहीं धो सकेगा। कोशिश करना अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को विरासत दे के जाइयो, अपने बच्चों को हक दे के जाना। बेटों के मामले में, बेटियों में जरा मेरे प्यारे ख्याल करना। कोशिश करना मरले का, मुरब्बे का, किनाल का, वीघे का, मकान का, दुकान का, एक जमीन का चप्पा भी हक ना लेके जाना। खुदा पाक की कसम, बेटी मुस्कुरा के कहेगी कोई बात नहीं अब्बासी, लेकिन खुदा से गुस्से से देखेगा कि कफल भी बचाना मुश्किल हो जाएगा।
बेटों को सारा हक देने से क्या मिलता है, बेटियों को क्यों नहीं देते? पूछो उलमाए किराम से, जितने मेरे लाडले प्यारे उलमाए किराम बैठे, कोई एक जुमे का खुतबा, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, सूरह निसा का दूसरा को पढ़ो और बताओ